तो स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो प्लस न्यूज पर। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा जो वो क्लास 12th का मैथ से, देखिए गणित से समाकलन चैप्टर से, समाकलन अध्याय से वो हम देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक को बस कवर करते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो लिया हूँ बोर्ड पर देख लेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिया हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे देखिए अभी अंसार से मैं भी इसको निकाला हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है ना, ये 3 बार से 4 बार से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है मैं उसको भी इस पे लिखा हूँ, इससे और अधिक फार्मूले भी बनेंगे। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इससे अधिक फार्मूले भी बनते हैं। फार्मूला जब तक देखिए ये आपका बेस है। अभी इसके बाद जो आप प्रश्न देखिए एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की साइड बुक रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। अभी रेफरेंस बुक में जो अलग अलग टॉपिक है, मतलब आगे पीछे सब दिया है। एनसीईआरटी से अगर देखेंगे तो कवर नहीं, एनसीईआरटी से नहीं मिल पाएगा, एनसीईआरटी से आगे पीछे दिया रहता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखना क्या है इसमें, देखिए क्या है ना, देखिए जो दिया, देखिए इसमें जो फार्मूला देख रहे हैं, इन फार्मूले के बेस पर देखिए, इन फार्मूले के बेस पर अब आगे की जितनी प्रश्नावली आप बनेगी 7 में, देखिए एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, 7.4 की जितनी भी प्रश्नावली बात बनेंगी वो सब प्रश्नावली इसी के आधार पर। ये फार्मूले के रूप में नहीं पूछेगा, आपकी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन के स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो स्टेप में आएगा ये फार्मूला यूज होगा। जो आप देख रहे हैं फार्मूला यही यूज होगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब तक ये नहीं सीखेंगे आगे का एक कदम भी बढ़ नहीं पाएंगे। इतना याद रख लीजिएगा कि आगे का स्टेप चलने के लिए आपको ये बेस आपको आना चाहिए। अब इसी से 3 फार्मूले, देखिए इसी बेस पे 3 फार्मूले और है, कुल मिलाकर देखिए विशिष्ट फलनों की समाकलन। देखिए हेडिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हेडिंग क्या, देखिए कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हेडिंग है। देखिए इसमें समाकलन में देखिए 6 पूरे के पूरे आपके फॉर्मूले हैं, मतलब इस वाले हेडिंग में कुछ विशिष्ट फॉर्मूलों के समाकलन जो आप देख रहे हैं, इसमें 6 फार्मूले हैं टोटल। ठीक है, तो 6 फार्मूलों में से देखिए 3 फार्मूलों को मैंने लिखा है, अभी 3 फार्मूलों को लिखा है, क्योंकि ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 फार्मूले सिर्फ आपके, देखिए 3 1 2 3 लिखा हूँ, सिर्फ 3 फार्मूले लिखा हूँ। इन 3 फार्मूलों को देखिए, इन 3 फार्मूलों की मदद से 3 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ भी होता है, ये प्रूफ भी होता है। ठीक है, तो प्रूफ की भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रूफ ज्यादा मतलब दिया नहीं था। देखिए क्वेश्चन में अगर ये वाला ज्यादा नहीं, मतलब प्रूफ ज्यादा ना, देखिए समाकलन चैप्टर से ज्यादा प्रूफ करने को देखिए आपको ऐसे रूप में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जो आपको समाकलन में देखिए dx अपान में, देखिए dx अपान में ये वाला नहीं मिलेगा। देखिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ये ऐसे टाइप के आपको मिलेंगे रूट में, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में dx, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। अधिकांशतः फार्मूले, जो फार्मूले सिद्ध करने वाले, ये इसी रूप में, देखिए फार्मूला है एक, ये रूप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले रूप में बहुत ही कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ मोटा मोटी वो समझिए आप। कहना ये चाहता हूँ कि जो आप 3 फार्मूले देख रहे हैं, इन 3 फार्मूलों की मदद से 3 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए इन 3 जो 6 फार्मूले हो जाएंगे, 3 इंच के 3 इनके रूप में जो बनेंगे, 6 फार्मूले जो होंगे, वो 6 जो पूरे के पूरे 6 फार्मूले आपको ना एक बेस बनाएंगे आपका, जो आके नेक्स्ट जो प्रश्नावली आपको जब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें आपका मदद करेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे जब आप, तो उसमें स्टेप में आपका कहीं फंसने नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या, देखिए dx अपान के x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए हमने लिखा है कि dx अपान के x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, dx अपान में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए 1 अपान में 2 लॉग। देखिए लॉग फार्मूला को थोड़ा याद करना सीखिए। देखिए अपने तरीके में फार्मूला को याद किया जाता है। देखिए ना कुछ का ट्रिक होता है, ना कुछ, सब फालतू बातें हैं, ट्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक खुद से बनाया जाता है, ट्रिक खुद से बनाया जाता है। ट्रिक अगर आप बनाना जानेंगे फार्मूला को तो समझिए याद कीजिए। अब खुद से आप ट्रिक बनाइए, इस पर कैसे आप बना सकते हैं मैं बताऊंगा कुछ और, आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रिक बनाकर आप याद करेंगे तो आप अपने से बना के याद कीजिए, दूसरे की ट्रिक आप, दूसरों का टिप्स और ट्रिक दोनों काम नहीं जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। देखिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपान में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए फार्मूला याद रखने का तरीका है। देखिए 1 अपान में 2 लॉग, देखिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा रूप में आपको दिख रहा है, तो मतलब x स्क्वायर देखिए हमने कुछ अलग टाइप से याद किया हुआ है। अभी बताऊंगा तो ज्यादा मतलब आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, बस यही कहना चाहूंगा। देखिए dx अपान में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो पहला फार्मूला आपको दिख रहा है, इसका फार्मूला याद कीजिएगा कि 1 अपान में 2 लॉग x माइनस ए। देखिए ये जो मॉड बनता है ना, देखिए लॉग के साथ देखिए जो मॉड बनता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए मॉड क्यों आता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अधिकांश तो आप देखे होंगे ना, देखिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग ये बताते होंगे, जो मोड बनता है वो मोड हमेशा धनात्मक बताएगा, जो लॉग के साथ मोड बनता है वो हमेशा धनात्मक बना है। आप कभी भी देखिएगा लॉग के साथ अगर देखिएगा ना, देखिए लॉग के साथ अगर आपको 1 प्लस में यक्स स्क्वायर अगर मिल जाए तो इसमें मोड नहीं लगेगा। जानते हैं क्यों? इसमें क्या रीजन है कि इसमें मोड नहीं लगेगा, इसमें मोड लगता है? रीजन बता रहा हूँ। देखिए अगर आपका यहाँ पे देखिए यक्स प्लस में 1 है तो मोड लगेगा। कारण बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि लॉग के साथ मोड क्यों लगता है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए लॉग के साथ मोड कब लगेगा? देखिए लॉग के साथ मोड तभी लगता है आपका कि देखिए जब भी ना, देखिए जब भी यक्स प्लस 1, देखिए अगर मान लीजिए कि यक्स का मान अगर -1 रखते हैं, कितना -1 रखते हैं, ठीक है -1 रख लिए, मान लीजिए -1 रखते हैं, फिर देखिए अगर आगे +1 है तो दोनों करके क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 0 तो आपको एक तरीके से ठीक है, मान लीजिए 0 आ जा रहा है तो ये तो प्लस माइनस दोनों के लिए एलिजिबल, मतलब दोनों के लिए है। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए -2 ले लेते हैं, अगर हम -2 ले लेते हैं, यक्स बराबर अगर -2 ले लेते हैं तो देखिए यक्स का मान अगर -2 रखेंगे यहाँ पे तो +1, देखिए ये क्या बनेगा? माइनस का 1 बनेगा, लेकिन मोड की वजह से प्लस, मतलब हमेशा यही कहने का मतलब यही है कि धनात्मक मान देगा। अगर आप यहाँ पर माइनस रखेंगे तभी भी धनात्मक मान देगा। कहने का यही मतलब है कि हमेशा मान धनात्मक ही देगा, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें क्या दिक्कत है, देखिए log 1 प्लस यक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर आप यक्स का मान कुछ भी रखेंगे हमारा, यक्स का देखिए ये खुद से पहले से धनात्मक है, इतनी बात याद रख लीजिएगा। और ये मैं बता रहा हूँ कैसे धनात्मक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले से धनात्मक है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं भी किताब में आप अधिकांश तो देखेंगे ना तो इसमें मोड लगेगा भी और नहीं लगाया भी हुआ, तो उससे घबराइएगा मत। देखिए यक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, यक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? देखिए आप कुछ भी यहाँ पे मान रख के देख लीजिए, यक्स बराबर अगर 1 रखेंगे तो भी मान 2 आएगा, लॉग और देखिए इसके साथ 2 आएगा, ठीक है। अगर आपने यक्स का मान -1 रखा फिर भी मान 2 आएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर को जानते हैं आप, प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो देखिए इसके कारण स्क्वायर के कारण ये खुद पॉजिटिव बना दे रहा है। कहने का ये मतलब है कि हमेशा जब भी देखिए इसके साथ अगर आपको पॉजिटिव वाला हिस्सा दिखने को मिलेगा ना, हमेशा जब भी आपको देखने को मिले तो वो धनात्मक वाला हिस्सा मिलेगा। अगर इस रूप में होगा तो मोड नहीं लगाएगा। कारण यही है कि ये पहले से ही धनात्मक है, कुछ भी मान यहाँ पर आप चेक कर लेंगे धनात्मक ही आएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, बस यही बताना चाहता था कि लॉग के साथ हमेशा मोड कब लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे यक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए हमने मोड लगा कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्या है इसमें, देखिए दिया ना कि dx अपान में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला यही है 1/2 log यक्स माइनस ए अपान में यक्स प्लस ए, प्लस में सी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए पहला फार्मूला ये है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला ही आपको आगे मदद करेगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा dx अपान में, dx से ये ध्यान दीजिएगा, dx अपान में ए स्क्वायर माइनस में देखिए ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए फार्मूला क्या है 1/2a log ए प्लस यक्स अपान में ए माइनस यक्स, फार्मूला यही है। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, dx अपान में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर जब भी आए तो 1/2a log ए माइनस, देखिए हमेशा ना फार्मूला को याद तोड़ के करेंगे तो आराम से याद होगा। एक फार्मूला लिख के याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 log ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस यक्स, यही फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा फार्मूला क्या है कि dx अपान में यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, dx अपान में यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कुछ अवकलन के रूप में, इसको याद रखेंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए इस रूप में दिया हुआ है dx अपान में देखिए यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे न लिखकर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dx अपान में ए स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए अवकलन से रूप में देखिए ट्रिक याद करने का है बस, और कुछ है नहीं, फालतू बातें सब ट्रिक याद बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A1 देखिए आप एक की जगह पर 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 मान लेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक की जगह पर आप 1 मान लेते हैं तो देखिए 1 प्लस देखिए एक मान लेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप एक मान लेते हैं, अगर आप देखिए एक मान लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एक मानने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, dx अपान में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका आप अवकलन जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स यक्स, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का आप अवकलन जानते हैं कि tan इनवर्स यक्स होता है। तो इसका अवकलन देखिए tan इनवर्स यक्स जानते हैं, मतलब कहने का यही है कि tan इनवर्स यक्स फार्मूले में बनेगा,
100 बात की। एक बात यही है कि tan इनवर्स x फार्मूले में बनेगा। फार्मूले में मैंने tan इनवर्स x बनाया 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, यही है फार्मूला। बस पहले बताया फालतू बातें हैं सब, उसको याद करने का बस ट्रिक है कि मैंने याद किया इसी तरह से, कुछ इसी प्रकार से, बस इसलिए बता दिया हूँ। तो tan इनवर्स x को देखिए यही है tan इनवर्स x अपॉन के a, फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तीनों याद कर लीजिएगा। अभी 3 फार्मूला इसके और बनते हैं, वो 3 फार्मूला बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। देखिए इसी फार्मूला यही रहेगा, बस इसमें रूट लगा देगा। नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, नीचे अपॉन में जो है उसमें सिर्फ रूट लगा देगा और कुछ नहीं है, और कुछ ना है दोस्त, और कुछ ना है। देखिए रूट में सिर्फ लगा देगा और कुछ नहीं है, फार्मूला बस वही रहेगा। फार्मूला बदल जाएगा, रूट यही रहेगा, खाली रूट लगा देगा, फार्मूला बदल जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देखिए डीएक्स अपॉन में क्वेश्चन देखिए ये 3 बार पूछा हुआ है। देखिए शायद 2018 और 2020 और 22 शायद इसी तरह था, 3 बार ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने लिखा ना। देखिए क्योंकि थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज रहती है। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें ना। देखिए x स्क्वायर 6x प्लस 13 है, ठीक है। अब इस रूप में हमें बनाना है, इसी रूप में बनाना है। देखिए क्वेश्चन के रूप में इसी रूप में बनाना है, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। रूप यही हमको देना है, फार्मूला वाला रूप में इसको नीचे वाला हमको बनाना है। चाहे किसी भी तरह बनाइए आप, किसी भी तरह बनाइए, रूप इसी का देना है। देखिए तो पूर्ण वर्ग विधि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। पूर्ण वर्ग विधि आपने पढ़ा होगा, द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। देखिए पूर्ण वर्ग विधि और वही सीखेंगे तो बता दे रहा हूँ। देखिए पूर्ण वर्ग विधि कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए समाकलन का साइन लगा लीजिएगा और dx अपॉन में देखिए x स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का नियम है पहला। x स्क्वायर का गुणांक हमेशा पहले 1 होना चाहिए, अनिवार्य है। x स्क्वायर गुणांक 1 है माइनस, देखिए 6x को देखिए रहने देते हैं। x का गुणांक पहला यही हुआ, पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, फिर इसके बाद 6x दिया हुआ है तो 6x देखिए x का गुणांक का आधा करके आधे का वर्ग के जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। फिर से सुनिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। देखिए माइनस 6x है, माइनस 6x का आधा जानते हैं कितना होता है, 3, ठीक है। तो 3 को देखिए एक बार हमने एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। देखिए एक बार जोड़ दिया हमने और एक बार घटा दिया। प्लस में 13, ये वाला हिस्सा चल रहा है, प्लस में 13 चलने देंगे। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए समाकलन dx अपॉन में, देखिए अब देखिए ये हमेशा देखिए पूर्ण वर्ग विधि का ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये वाला पकड़िएगा, इससे देखिए ये वाला हिस्सा पकड़िएगा, 3 है, और यहाँ पे जो साइन है उसको लगाइएगा और x लगा दीजिएगा। बस हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनेगा ही बनेगा, 100% बात है, एकदम बनेगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ वाला देखिए हिस्सा जो है एक बार में लिखते x सिर्फ लिखेंगे और जो यहाँ जो साइन रहता है उसको लगाएंगे, ठीक है, माइनस। और 3 देखिए यहाँ पे जो 3 देखना इसका 3 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए -3 स्क्वायर है, -3 स्क्वायर, ठीक है। -3 स्क्वायर का हम डायरेक्ट मैं 9 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 9 देखिए 9 और देखिए ये क्या है +13। अब देखिए आप इसको चाहे तो आप किसी भी रूप में बनाएंगे, जब भी बनाएंगे आप इसी रूप में बनेगा। देखिए अब क्या है, देखिए थोड़ा सा इसमें जोड़ घटा लेते हैं, जो होगा देखिए dx अपॉन में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर है, dx अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस देखिए +13 और -9, देखिए घटेगा, +13 और -9, साइन देखिए साइन विपरीत घटेगा, लेकिन देखिए प्लस में आएगा। देखिए प्लस, देखिए 13 में से 9 जाएगा 4, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कुछ और इसमें कुछ ज्यादा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा, और ज्यादा लंबा नहीं। देखिए अब इस रूप में बन गया। आप फार्मूले से यहाँ पे देखिए, फार्मूला यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, x स्क्वायर देखिए फार्मूला नंबर 3 देखिए, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर देखिए ये आया आपका रैखिक फलन के रूप में। देखिए ये आप जो देख रहे हैं आप, देखिए ये रैखिक फलन में आ गया। रैखिक फलन में देखिए x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर पूरे वाले हिस्से को x मान लीजिए आप, ठीक है, पूरे वाले हिस्से को x मान लेंगे, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। फार्मूला आप लगा दीजिए। देखिए चूंकि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि देखिए dx अपॉन में देखिए समाकलन होता है x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, ये इसका फार्मूला होता है और प्लस में c चलता है। देखिए कांस्टेंट टर्म ना सिर्फ और सिर्फ समाकलन, देखिए समाकलन के मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि समाकलन के
मोटा मोटी देखा जाए तो 3 विधियां, प्रतिस्थापन विधियां हैं और खंडशः समाकलन है, खंडशः समाकलन, और एक है आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। 3 विधियां मोटा मोटी देखा जाए तो। अब देखिए इसमें सी जुड़ता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे ना, निश्चित समाकलन, हो सके तो मैं वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ। निश्चित समाकलन जो है, निश्चित समाकलन में ना कांस्टेंट टर्म कभी नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं, कांस्टेंट टर्म कभी मत जुड़िएगा, क्योंकि वो निश्चित समाकलन जो होता है आपका एक क्षेत्रफल बताता है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल बताएगा। क्षेत्रफल ही बताएगा कि आपका पूरा, कि क्षेत्रफल कभी भी कांस्टेंट टर्म में नहीं आता है, क्षेत्रफल एक क्यूट आता है, जो भी आएगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, फार्मूला ये बन गया आपका 1/a tan इनवर्स x अपन a प्लस c। अब देखिए फार्मूले पर, अगर फार्मूले पर रखेंगे, देखिए a ये है, x ये है, देखिए रखेंगे कैसे, 1/a की जगह पर हम रखेंगे 2, ठीक है, 2 यहां से रखेंगे हमने a। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पूरा a है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये पूरा का पूरा हमने x है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। देखिए 1/2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है, देखिए फार्मूले से हम लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फार्मूले पर सिर्फ रख रहे हैं। tan इनवर्स देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3 अपन में a चल रहा है, देखिए a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना, a की जगह पर 2, तो a की जगह पर हमने 2 रख लिया बस, और कुछ नहीं करना है। समाकलन ये है आपका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, इसी तरह से अगर आप पूरा का पूरा करेंगे ना तो कोई नहीं दिक्कत होगा। समाकलन देखिए आसान है, कुछ ज्यादा समाकलन में दिक्कत नहीं है। समाकलन में जानते बच्चे दिक्कत करते हैं सिर्फ फार्मूले से, फार्मूला याद है तो सब कुछ है, फार्मूला याद कीजिए, सब कुछ आप सब बनेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें ना लॉजिकल, मतलब देखा जाए तो लॉजिकल है, चैप्टर तो लॉजिकल है और काफी बड़ा भी चैप्टर है, तो देखा जाए तो ज्यादा इसमें देखिए पढ़ने वाले के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, जो नहीं आता है वो हार्ड है, जो आएगा वो आसान है, सबसे बात यही है। तो फार्मूला देखिए, यही फार्मूला हमने यही लगाया, थर्ड वाला फार्मूला याद कीजिए। अब हमने बताया ना कि अब जो फार्मूला बनेगा इससे जो और 3 बनते हैं फार्मूले, खाली ना यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, dx अपन में रूट में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, dx अपन में रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx अपन में x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, रूट में सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। अब उसी का रूप से फार्मूला अलग बन जाता है और कुछ नहीं है। तो देखिए आशा करता हूँ देखिए आप ये वाला प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए ये वाला प्रश्न को कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख भी लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर में 3 बार पूछा था, मैंने पहले बताया कि आंसर से मैंने निकाला क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। निश्चित समाकलन में बताया हूँ कि कांस्टेंट टर्म नहीं जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप इधर ही जोड़ेंगे, उधर नहीं जोड़ेंगे। निश्चित समाकलन क्षेत्रफल ही बताता है। निश्चित जानते हैं कि क्षेत्रफल इधर मतलब एक रूट जब भी आएगा मतलब माइनस ऋणात्मक मतलब नहीं आता है, फालतू सब बातें हैं वो सब नहीं आएगा। देखिए इतना ही है, आंसर ये होगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका मतलब करके आंसर दीजिए, आसान दे रहा हूँ, अपने से बनाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए dx अपन में x स्क्वायर माइनस में 4 है, इसका समाकलन करके, ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन ये पहले बता देना हूँ एनसीईआरटी का सवाल है, अपने से क्या एनसीईआरटी का सवाल ही है। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको हल करके कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ और किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां से जाकर आप क्लिक करके देख लीजिएगा पहले वाला वीडियो। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।